वीरेन जी, मैंने सुना अखिलेश जी भी कांवड़ यात्रा चला रहे हैं। देखिए, योगी जी के 8 साल के का कार्यकाल पूरा हो गया, 9वां साल चल रहा है और अखिलेश जी चाहे जो भी गिमिक और एंटिक कर लें कि वही सबसे बड़े चैलेंजर बीजेपी को हैं। सच तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की एग्रेसिव जो जो राष्ट्रवादी राजनीति है, उससे समाजवादी पार्टी की लाइन और लेंथ बिगड़ गई है। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या किया। जनवरी 2023 में उन्होंने अपने एमएलसी स्वयं प्रसाद मौर्य को लगाया कि तुम रामचरितमानस के ऊपर विवाद खड़ा करो, वही जो एक जो लाइन है, शूद्र गवार ढोर पशु नारी। उसके ऊपर स्वयं प्रसाद मौर्य जो पहले बहुजन समाज पार्टी में थे 2012 तक, फिर वो बाद में 2017 तक, फिर वो बीजेपी में आ गए थे, 5 साल मंत्री रहे, लेकिन 2022 के चुनाव के पहले वो पार्टी छोड़ गए और वो समाजवादी पार्टी में एमएलसी हो गए। अब उन्होंने समाजवादी पार्टी भी छोड़ दी, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, अपनी जनता पार्टी। तो खैर उन्होंने रामायण के पन्ने-वन्ने जलाए, उनके लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और लोग एनएसए लगा। फिर उन्होंने जून 2023 में पीडीए का नारा छोड़ा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक की राजनीति यूपी में पिछले 7 दशकों से चल रही है। आपको याद होगा नेहरू के ज़माने में बद्री प्रसाद मौर्य जो कि जाटव समाज के थे, दलित थे, वो एक बार अलीगढ़ से सांसद भी इलेक्ट हुए थे इसी समीकरण में। चौधरी चरण सिंह का भी यही समीकरण रहा है हमेशा, जो 1967 में कांग्रेस छोड़ के बाहर आए थे। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी, भारतीय क्रांति दल या भारतीय लोक दल। उसके उसके नाम बदलते रहे, कभी लोक दल, कभी क्रांति दल, कभी भारतीय लोक दल चलता रहा, आजकल राष्ट्रीय लोक दल है। तो उन्होंने उसको एक नया नाम दे दिया। अब और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको सीटें मिल गई 37 आउट ऑफ 80। 6 सीटें मिल गई कांग्रेस को, बीजेपी की सीटें घट गई 33। तब उनको लगा कि पीडीए ने तो अब चमत्कार कर दिया है। इट हैड सेट द गंगा ऑन फायर और एंड फायर्ड द पीपल्स इमेजिनेशन। अब तो हम बीजेपी को ढकेल देंगे। और 37 सीटों में अगर ये माना जाए कि प्रत्येक लोकसभा सीट में 5 असेंबली सेगमेंट हैं, तो उन्होंने मान लिया कि बस अब तो हमारी मेजॉरिटी होगी, बस केवल अब शपथ लेनी है 2027 में। लेकिन उसके बाद जो जून 2024 के बाद हरियाणा में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, फिर फरवरी 2025 में दिल्ली में चुनाव हुआ। तीनों जगह बीजेपी को शानदार सफलता मिली। महाराष्ट्र का आपको पता ही है, 288 के हाउस में बीजेपी 132 सीटें ले आई। महाराष्ट्र में 14, 19 और 24 बीजेपी की सॉरी हरियाणा में बेस्ट एवर परफॉर्मेंस तो 2024 में आई बीजेपी की। 48 सीटें अपने अपने बल पर मेजॉरिटी उसकी आ गई। तो अब जो है फिर से उनके सामने संकट खड़ा हो गया है कि हम क्या करें। तो अखिलेश यादव रोज योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक कंटेम्प्चुअस हकारत भरा एक ट्वीट करते हैं। कभी कहते हैं लखनऊ में गांजा पकड़ा जा रहा है, गांजा जा कहाँ रहा है। ये और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार वो ये कहते रहे हैं कि मठ में गांजा पिया जाता है। 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हुए, तो जो परंपरा है, हर हर व्यक्ति एक गृह प्रवेश पूजा कराता है, वही योगी जी ने भी कराई। तब ये प्रचार किया गया कि देखो एक शूद्र का था यहाँ पे, इसलिए योगी जी ने उस घर को धुलवाया गंगा जल से। जबकि अखिलेश यादव स्वयं एक बड़े सरकारी बंगले में शिफ्ट हुए थे, वहां भी बड़ी भव्य गृह प्रवेश पूजा हुई थी, जो कि परंपरा है, किसी भी घर में होती है और इसमें कोई जाति बंधन नहीं है। अब जो है अब चुनाव और नजदीक आ रहा है, अगले वर्ष अप्रैल में पंचायत चुनाव है। तो अखिलेश यादव इटावा में केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, जो जो उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर का लगभग रेप्लिका है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बड़ी कड़ी आपत्ति जताई है। उत्तराखंड के 4 धाम के पुजारियों ने इसका बहुत विरोध किया है कि पूरे भारत में कहीं भी इस मंदिर का रेप्लिका नहीं है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके इसकी इसकी कड़ी निंदा की है और कानूनी कार्रवाई का नोटिस भी दिया है। एक तो ये हो रहा है और अब उनको लगा कि बीजेपी हमारे ऊपर आरोप लगाती है कि हम मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं, तो अब वो कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, समाजवादी कांवड़ यात्रा, जो 16 जुलाई को कांवड़ लेके चली है हरिद्वार से। और उसमें मुलायम सिंह यादव के, अखिलेश यादव के फोटो लगे हैं, समाजवादी पार्टी का झंडा लगा है, शायद कांवड़ को लाल टोपी भी पहनाई होगी, वो मैंने देखा नहीं अभी। तो ये सब ये सब कार्यक्रम वो कर रहे हैं और वो कांवड़ यात्रा जो है वो हरिद्वार से होकर के जाएगी नोएडा। और उनके जो उनके पार्टी के लोग हैं वो अच्छा, जो इसका संयोजक है वो भी नोएडा के एक यादव जी हैं, और वो कहते हैं कि साहब इसका कोई जो है लेना देना पॉलिटिक्स से नहीं है और ये काम बीजेपी करती है।
ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन नवंबर 2000 अप्रैल 2023 में अतीक यादव, वो सॉरी अतीक अहमद की इलाहाबाद में जो हत्या हुई थी इनके पार्टी के माफिया की, और उसके पहले फरवरी 2023 में योगी जी ने असेंबली में कहा था, जब अतीक के लोगों ने एक उमेश पाल की हत्या कराई थी, जो उनके केस में विटनेस था, योगी जी ने असेंबली में कहा था मट्टी में मिला देंगे, और वो 2 महीने में मट्टी में मिल गया। उसके बाद से अखिलेश यादव पे लगातार दबाव था कि मुसलमानों के हितों के ऊपर जो हिंदूवादी सरकार जो हमला कर रही है, तो कुछ कर नहीं रहे हैं आप। फिर नवंबर 24 में संभल की घटना हो गई, जहां जिला कोर्ट के आदेश से जो एएसआई की टीम अलोंग विद द लॉयर्स गई थी जामा मस्जिद का सर्वे करने। उसके बाद जो वहां क्रैकडाउन हुआ है, तो योगी जी ने बहुत साफ कहा कि हमें अपना चाहिए, हम किसी का कुछ नहीं लेंगे। 68 तीर्थ स्थान है, 54 हमको मिल गए हैं, बाकी की खोज जारी है। 19 कूप थे, हमको मिल गए हैं, उनका काम हो रहा है। आपको मालूम है संभल में, मुरादाबाद में, चंदौसी में बड़े पैमाने पर इलीगल कब्जे हटाए गए हैं। और इंडो नेपाल बॉर्डर पर जो पिछले अप्रैल मई जून में जो कार्रवाई हुई है, कई दर्जन अवैध मदरसे, मस्जिदें और दरगाहें वहां पे ध्वस्त की गई हैं। तो उनके ऊपर दबाव है कि साहब जो है कि आप मुसलमानों के लिए बोल नहीं रहे हैं। आजम खान भी अलग नाराज चल रहे हैं, जेल में है, बेटा उनका बाहर आ गया है, पत्नी उनकी जो राज्यसभा की मेंबर थी वो भी बाहर आ गई है। अब खबरें आ रही हैं कि आजम खान की कुछ बातचीत चल रही है बहुजन समाज पार्टी से अगले विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो मुसलमानों के लिए तो उन्होंने कुछ कुछ विशेष उनके लिए संघर्ष नहीं किया। उनके उनके मफाद में, उनकी बहबूदी के लिए अखिलेश यादव ने कुछ खास नहीं किया। अब वो हिंदू पे जोर दे रहे हैं। और एक चेंज और ये आ रहा है कि अब यादवों में जो कास्ट आइडेंटिटी के आधार की जो पॉलिटिक्स होती है, तो जाति की अपील अब कम हो रही है। कम हो यादव रही। कभी बैक थे, कम हो रही है यूपी में। और ये ट्रेंड बिहार में भी दिख रहा है। खास करके दरभंगा में मुहर्रम के दिन जो यादव, जो कार्यकर्ता था आरजेडी का, जो उसकी हत्या की मुसलमानों ने, उसके बाद से वहां पे यादवों के एक वर्ग में बहुत नाराजगी है।